हाय एवरीवन, आई एम बैक विथ न्यू पोइट्री। तो इस बार की जो पोइट्री है मैंने लिखी है। आई होप यू लाइक इट दिस पोइट्री। और ये मैंने 1 साल पहले लिखी थी जब मैं जॉब करती थी और साथ में कुछ नया ट्राई करना चाहती थी, या कह सकती थी इस चीज़ को फॉलो करना चाहती थी जो हो नहीं पा रहा था मुझसे। तो मैंने उस टाइम पे लिखी थी। टाइटल है एक सफ़र मंजिल तक का। थोड़ा थोड़ा करके एक राह चुननी है जिस पर सपनों की एक मंजिल है। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ उठना, सपनों की चाह में गलियों को नाप करके, शहरों की इमारतों में खुद को रख करके, उस जगह की ज़िंदगी को जीना जहाँ हज़ारों आंखों में हज़ार सपने हर रोज़ टकराते हैं। हर किसी के सपनों का जो इम्तिहान होता है वो अलग होता है, और इस चाह के सफ़र में हज़ारों सपने हर रोज़ मुलाकात करते हैं जो कि लाजमी है। फिर सपनों को एक तरफ करके सफ़र में जीने रहने के लिए और चलते रहने के लिए जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों के लिए संघर्ष करना हर दिन एक कहानी है। फिर सपनों को भूल जाना उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए, या उन चीज़ों के लिए जो हमारे लिए ज़रूरत है उस टाइम पे। फिर उस दिन को बेहतर बनाने के लिए, उस दिन के साथ रहने के लिए, उन सारे पलों को याद करके, या बिताए जो पल हैं उनको याद करके, ढलते सूरज के साथ घर की 4 दीवारें और बंद कमरे हमें अपनी ओर बुलाते हैं। फिर दीवार के किसी कोने में सपनों की मंजिल हमें टंगी दिखती है, जहाँ पे हम जो बनना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं वो लिखा रहता है। पर जो थका शरीर है, थका दिमाग है, और जो दिन भर का संघर्ष था आज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो उसके सामने थक जाता है, वो सपनों के सामने थक जाता है। पर ये कहानी जो थी ज़िंदगी की किताबों के पन्नों पे जो इसको लिख रहा था, ये सब कुछ ऊपर से कोई देख रहा था, मतलब ये सब कुछ किसी को दिख रहा था। उसे ये किरदार पसंद नहीं आ रहा था। वो इस कहानी का लेखक बनना चाहता था, वो अपनी कहानी को बदलना चाहता था, वो किरदार के कर्म को धर्म बनाकर उससे वो काम करवाना चाहता था। और एक नया दृश्य वो लिखता है जहाँ पर वो थके शरीर के साथ, थके दिमाग के साथ उन सपनों को पाने के लिए उसमें एक चिंगारी भरता है। अब वो हर दिन के शरीर के साथ रातों को अपने सपने सच होने के लिए कर्म करता था, और फिर सपनों की मंजिल के रास्ते उसके लिए धीरे धीरे खुलते गए। पर कभी कभी फिर से वो वही लूप में फंस जाता था। फिर वही जिसको किरदार पसंद नहीं आ रहा था, फिर से वो वही चिंगारी उसमें भरता था। तो ऐसे ही करके करके अब उसके सपनों की मंजिल के जो रास्ते थे धीरे धीरे से खुल रहे थे। अब वो हर दिन अपने सपनों के नज़दीक बढ़ रहा था। फिर एक दिन आता है जहाँ उसका परिश्रम, उसका त्याग, उसका हर बार गिरकर उठना और उसका अपने पे विश्वास कि वो कर लेगा, जो वो चाहता है वो पा लेगा, वो उसे मिल गया था। वो एक दिन उसके जीवन में आ गया था जहाँ वो मंजिल तक का जो सफ़र था वो तय कर चुका था। अब वो एक ऐसा इंसान बन गया था जिसकी वो कल्पना करता था, जिसका वो विश्वास रखता था कि हाँ मैं ऐसा इंसान बनूंगा। वो बन गया था। उसका जो सफ़र था वो पूरा हो चुका था, जो हर तरह से खूबसूरत लग रहा था। तो ये थी मेरी कहानी नहीं, पोइट्री। आई होप यू लाइक इट। और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कौन सी लाइन आपको पसंद आई है वो आप मेंशन कर सकते हैं। साथ में ही आप एडवाइस भी दे सकते हैं कि क्या चीज़ों पर मुझे काम करना चाहिए, अपने बोलने के तरीके पे, या लिखने के तरीके पे, या शूट करने के तरीके पे। ठीक है।
तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर किसी ने पोइट्री लिखी है, जैसे कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोइट्री लिखते हैं लेकिन पोस्ट नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करूँगी। अगर कोई पोस्ट करना चाहता है तो मैं अपने रील्स से उनको कोलैबोरेट करके उनके अकाउंट से मैं उनके लिए पोइट्री बोल दूँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अंदर के टैलेंट को छुपाना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं अपना कुछ क्रिएट करके रख देना चाहिए। अब किसी को पसंद आएगा तो ठीक है, किसी को नहीं पसंद आएगा तो ठीक है, लेकिन हमने लिखा है, वो वाली फीलिंग हमने बनाया है, हर शब्द को हमने चुना है, वो वाली फीलिंग रहनी चाहिए। तो इस चीज़ में मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। अगर किसी ने लिखी है, वो अगर मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे ओपन नहीं आना चाहता है, तो मैं उनकी जो पोइट्री है ऐसे करके पब्लिक तक पहुंचा सकती हूँ। सो लास्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग मुझे फॉलो कर देना और अपना थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे देना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ यार, ठीक है। थैंक यू सो मच।